नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करें ग्वार की तो दोस्तों ग्वार के बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिए ताकि आपके मन में जो डाउट है ग्वार के प्रति वो क्लियर हो जाएं। तो पिछले सप्ताह में हमने ग्वार के अंदर काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी। ग्वार सीड का फंडामेंटल मजबूत है, फिर भी हमें काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। दोस्तों, बीते सप्ताह के अंदर ऊपरी कारोबारी के अंदर मुनाफा वसूली भी बनी थी। दोस्तों, ऐसा हमें क्यों देखने को मिल रहा है? एक्सपर्ट बताते हैं कि ग्वार सीड का क्रॉप इस साल बहुत कमज़ोर था, क्योंकि बिजाई बहुत कम थी। इसका प्रमुख कारण ये भी था कि पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो व्यापारी और किसान हमेशा परेशान थे, क्योंकि ग्वार के भाव बहुत कम थे। 2010 की बात करें तो ग्वार के भाव के अंदर आसमान छुए थे। 10 साल के अंदर भाव बहुत कम रहे। सोचने वाली बात यह है कि ग्वार का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में होता है, उसमें से राजस्थान प्रमुख है। बाकी और कहीं ग्वार की फसल नहीं होती है। ये 2 से 2.5 करोड़ की इंडस्ट्री है जिस पर वर्चस्व भारतीयों का है, लेकिन फिर भी फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं। भारत में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों के अंदर इसी में इसका ट्रेड होता है और ये इंडस्ट्री इसी के अंदर सिमट के रही है। क्योंकि कारोबार बहुत छोटा है तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं वो इसके अंदर तेजी और मंदी, रस्साकसी जैसा माहौल क्रिएट करते रहते हैं। इसके अंदर फंडामेंटल ये है कि इसके अंदर धैर्य काम करता है, वो मुनाफा कमाता है। और जो ओवर ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहा है, जैसे 50 लाख का काम कर रहा है, वो ऐसा करने पर वो तेजड़ियों और मंदड़ियों की आपसी लड़ाई के अंदर उसको नुकसान हो जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कारोबारी और किसान जो है ग्वार सीड के अंदर, इसमें जो एक्सपर्ट कर्नल अजय जी हैं वो सलाह देते हैं कि आप धैर्य रखें। तेजड़ियों और मंदड़ियों की लड़ाई के अंदर ये जीते और मरते रहेंगे। कभी कोई जीतेगा और कभी कोई हारेगा, ऐसा चलता रहेगा, जो कि इनका गेम है। लेकिन ग्वार सीड के अंदर जो फंडामेंटल है वो मजबूत है। इस साल के पहले भी हमने बताया था कि इस साल ग्वार के अंदर अच्छा भाव और उछाल देखने को हमें मिलेगा। हुआ भी वहीं, फसल खराब हुई और अच्छा भाव भी मिला। इसमें किसानों और व्यापारियों ने अच्छा मुनाफा कमाया था। अच्छा ट्रेड हुआ, कहीं कम हुआ कहीं ज़्यादा हुआ। भाव 12-13 हज़ार तक भी गया। वहीं आप सोचे कि 3900 रुपये वाली फसल आपको 6000 के ऊपर अभी भी इसका भाव चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी एक तरफा तेजी और एक तरफा मंदी नहीं चलती है। एक लेवल के बाद अगर आपका ग्वार 4000 के बाद 6000 हो गया है तो इसके अंदर लगभग 50 से 60% की गद्दी हो गई है। तो उस गद्दी के बाद कहीं तो विराम लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो सीढ़ी दर सीढ़ी 2 गुना 5 गुना एकदम से बढ़ जाएगा। आज व्यापार के अंदर आपको 50% का लाभ मिल गया है। 4000 का ग्वार आपने लेकर 6500 से लेकर 7000 बेच दिया है और बेच रहे हैं, तो आपको मुनाफा वसूल करना चाहिए। तो उसमें अगर 6800 के नीचे आता है तो आएगा ही, क्योंकि उसका एक प्रॉफिट का लेवल होता है। उस लेवल के अंदर जो मुनाफा वसूल होगा फिर निचले स्तर पर जाएगा, फिर खरीदो और चलते जाइए। ये बाजार की प्रतिक्रिया है। जहाँ तक ग्वार का सवाल है, इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है। एक्सपोर्ट्स के पास पूरे ऑर्डर हैं। अच्छी क्वालिटी का ग्वार बाज़ारों के अंदर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। शेयर बाजार के अंदर भी अगर देखें तो बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, जैसे अंबानी की, अडानी की ग्रुप की कंपनियां जो है, विट्रो की जैसे हो गई, जैसी कंपनियां, इसके अंदर 200 से 400% की मूवमेंट रही है। आपको इस बाज़ार के अंदर तेज़ी मंदी के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरा, अजय जी कहते हैं कि आपके पास अगर मुनाफा अच्छा आ रहा है तो 50% आपको माल बुक करना चाहिए। फिर तेज़ी बनती है तो 20 से 30% का मुनाफा बुक करना चाहिए। अगर आपको सुपर प्रॉफिट लेना है तो उसके अंदर आप 10-15% तक भी मुनाफा बुक करना चाहिए। ये बाज़ार का नियम है। तेज़ आएगा तो तेज़ बिकेगा, मंदा आएगा तो मंदा बिकेगा। तो अपने टाइम में मुनाफा वसूल नहीं करता है वो परेशान ही रहता है, क्योंकि तेज़ी आएगी तो भी परेशान रहेगा और मंदी आएगी तो उसे नींद नहीं आएगी। तो समय बड़ा बलवान है। समय के साथ अपने मुनाफा बुक करना चाहिए और अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करना चाहिए। परेशानी उन लोगों का है जिनके पास 5 लाख का काम है और 5 करोड़ का उन्होंने कारोबार कर रखा है। उन्होंने अपनी क्षमताओं के अधिक लोड ले रखा है, वो अधिक परेशान होंगे। चाहे तेजी या मंदी, आप व्यापारी बने, कारोबारी बने, इन्वेस्टर बने, ट्रेडर बने, पर रॉकेट ना बने। क्योंकि हर बाल पर अगर छक्का मारने की कोशिश करोगे तो एक दिन आउट हो जाओगे। अच्छी बॉल जो आती है उसको सम्मान दीजिए और ख़राब बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करिए। धन्यवाद।